शिक्षकों का ट्रांसफर हुआ बाधित। ई शिक्षा कोष पोर्टल पर शिक्षकों का डेटा नहीं है अपडेट, जो बन गया स्थानांतरण का कारण। इससे संबंधित पत्र हुआ जारी। खबर देखने वाले आप तमाम दर्शक बंधुओं को एक बार फिर से अपने ही दोस्त SK चौधरी की ओर से प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, इन दिनों बिहार शिक्षा जगत में शिक्षकों का स्थानांतरण एक हॉट मुद्दा बन चुका है। शिक्षकों की निगाहें हमेशा उस तरफ लगी रहती है कि कब ट्रांसफ़र लिस्ट जारी किया जाए और मैं अपनी आंखों से अपना नाम उस ट्रांसफ़र लिस्ट में देख लूं। लेकिन दोस्तों, जहां शिक्षक आशाएं लगाए रहते हैं, खबरें भी यही चलती रहती है कि आज शाम 25,000 शिक्षकों का सूची जारी किया जाएगा। इसी बीच खबर ये चलती है कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से होने वाले स्थानांतरण का रीचेक किया जा रहा है, जिस कारण ट्रांसफ़र सूची जारी नहीं की जा रही है। लेकिन इसके निराकरण का इंतजार करते करते एक और पत्र जारी हो जाता है, जो पत्र है कि शिक्षकों का डेटा अपडेट नहीं रहने के कारण ट्रांसफ़र में दिक्कत हो रही है, इसे अपडेट करने की आवश्यकता है, तभी शिक्षकों का ट्रांसफ़र संभव हो पाएगा। दोस्तों, आखिर ये कौन सी समस्या है जिस कारण शिक्षकों का ट्रांसफ़र बाधित हुआ है? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं बिंदु पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले एक बार फिर से मैं आपसे वही गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, एक बड़ी खबर कि शिक्षकों का ट्रांसफ़र बाधित हो गया है उनके ही डाटा अपडेट नहीं होने के कारण। और वो डेटा है कि शिक्षकों का आधार नंबर, उनकी नियुक्ति किस कक्षा के लिए हुई है उसका अपडेशन, और साथ ही उनकी नियुक्ति किस विषय के लिए हुई है उसका अपडेशन ई शिक्षा कोष पोर्टल पर नहीं है, जिस कारण शिक्षकों का यह ट्रांसफ़र बाधित हो गया है। दोस्तों, इसके संबंध में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से आज ही एक अहम पत्र जारी किया गया है और वह पत्र आपके स्क्रीन पर है। यह पत्र प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से बिहार के तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों को लिखा गया है। इसका विषय ही है कि ई शिक्षा कोष पोर्टल पर शिक्षकों का डेटा अपडेट नहीं रहने के संबंध में। दोस्तों, आगे लिखा गया है इसमें कि बिहार के ढेर सारे शिक्षक हैं जिन्होंने ट्रांसफ़र हेतु अपना आवेदन किया है और ट्रांसफ़र के क्रम में यह समस्याएं उत्पन्न हो रही है कि शिक्षकों का डेटा ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपडेट नहीं है, जिसके क्रम में शिक्षकों का आधार नंबर, उनकी कक्षा और उनका विषय अपडेट नहीं है, जिस कारण ट्रांसफ़र में समस्या उत्पन्न हो रही है। अतः तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों को यह निर्देश दिया जाता है कि 3 दिनों के अंदर संबंधित शिक्षक का यह डाटा अपडेट करें ताकि ट्रांसफ़र में यह समस्या नहीं बन सके। दोस्तों, इसके लिए आगे भी लिखा गया है कि ट्रांसफ़र अगर इस कारण से बाधित होता है तो इसके लिए एक अलग से पोर्टल खोला जाएगा, जो कि ग्रीवेंस के रूप में जारी किया जाएगा। दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि अभ्यर्थियों की ओर से ग्रीवेंस का उपयोग किया जाएगा कि उनके पास जो भी समस्या है उसका निराकरण कैसे हो और उसका निदान संबंधित शिक्षक उस ग्रीवेंस के माध्यम से कर सके। दोस्तों, आखिर यह समस्या कौन कौन से शिक्षकों के साथ है? पत्र में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है। ये बात सत्य है कि ई शिक्षा कोष पोर्टल पर सारे शिक्षकों का डाटा उपलब्ध है, लेकिन डाटा के क्रम में शिक्षक किस कक्षा को पढ़ाते हैं, उनका आधार नंबर क्या है और जो भी कक्षा को पढ़ाते हैं उसके अंतर्गत कौन से विषय के लिए उनकी बहाली हुई है। दोस्तों, यह जानकारी ट्रांसफ़र के लिए आवश्यक है, क्योंकि तमाम ट्रांसफ़र की प्रक्रिया ई शिक्षा कोष पोर्टल से जोड़ दिया गया है। आपको मालूम है कि जो भी ट्रांसफ़र की प्रक्रियाएं अपनाई जा रही है वो सभी के सभी ई शिक्षा कोष पोर्टल से ही संबंधित है। शिक्षकों को कौन सा विद्यालय अलॉट हुआ, इसकी भी जानकारी संबंधित शिक्षकों को ई शिक्षा कोष पोर्टल से ही प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ शिक्षकों का पदस्थापन आदेश जो संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा दिया जाता है वो भी शिक्षकों को ई शिक्षा कोष पोर्टल से ही प्राप्त हो जाते हैं। यानी पूर्णतया शिक्षकों से संबंधित हर काम को ई शिक्षा कोष पोर्टल से जोड़ दिया गया है, जिसके कारण ट्रांसफ़र संबंधी मुद्दों पर जब बातें आई, विभाग की ओर से जब ट्रांसफ़र हेतु उनके आवेदन पर विचार किया गया, उनके आवेदन को सॉफ्टवेयर में फीड किया गया, जब उस आवेदन को ई शिक्षा कोष ऐप से टैग किया गया, उस वक्त यह पता चला कि संबंधित शिक्षक का आधार अपडेट नहीं है। संबंधित शिक्षक किस विषय के लिए शिक्षक हैं ये भी अपडेट नहीं है और उनकी बहाली किस कक्षा के लिए हुई है ये भी अपडेट नहीं है। दोस्तों, उदाहरण के रूप में देख लिया जाए
तो हर हाल में यह नितांत आवश्यक है। मान लिया जाए कोई शिक्षक है, कक्षा 6 से 8 के शिक्षक है, उन्होंने अपना ट्रांसफ़र के लिए आवेदन किया है, तो आखिर किस विद्यालय में उनका ट्रांसफ़र किया जाएगा, यह मायने रखता है। अगर विषय आधारित ट्रांसफ़र नहीं होता है तो एक बार फिर से विद्यालय व्यवस्था में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि संबंधित शिक्षक इधर से उधर चले जाएंगे। जहां विषयवार शिक्षकों की आवश्यकता है वहां विषयवार शिक्षक नहीं मिल पाएंगे, जहां जिस कक्षा के शिक्षक की आवश्यकता है वहां उस कक्षा के शिक्षक नहीं मिल पाएंगे। इन समस्याओं के निदान हेतु प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से सिर्फ व सिर्फ 3 दिनों का समय दिया गया है तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों को कि 3 दिनों के अंदर इसका निराकरण निश्चित रूप से कर दे। दोस्तों, मैं बता दूं कि इससे संबंधित कोई भी सूची जारी नहीं की गई है कि आखिर वो कौन कौन से शिक्षक है। यानी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि आप अपने जिला अंतर्गत जितने भी शिक्षक हैं उन सभी का चेक कर ले, उन सभी का अपडेट कर ले कि आखिर उनकी नियुक्ति किस विषय किस कक्षा के लिए हुई है, उनका आधार नंबर क्या है, यानी उनका प्रोफाइल बिल्कुल अपडेट कर लिया जाए। यानी शिक्षा विभाग चाहती है कि बिहार के सभी शिक्षकों का प्रोफाइल अपडेट होना चाहिए नए सत्र यानी 1 अप्रैल 2025 से। अब आइए दोस्तों, क्या महिला शिक्षिकाओं से संबंधित सूची जारी करने की बात आई थी? क्या महिला शिक्षिकाओं की यह सूची प्रभावित हो रही है? दोस्तों, इसके संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि शिक्षा विभाग की ओर से जो ट्रांसफ़र सूची जारी की जा रही है वह शिक्षकों का प्रोफाइल अपडेट नहीं होने के कारण बाधित नहीं हो रहा है, चाहे वो किसी भी कोटि का शिक्षक, महिला शिक्षिका हो या फिर पुरुष संवर्ग के शिक्षक हो। दोस्तों, क्योंकि अभी जो ट्रांसफ़र सूची जारी की जा रही वह सिर्फ व सिर्फ शिक्षकों का जिला अलॉट किया जा रहा है। अभी पहले क्रम में शिक्षकों का विद्यालय का आवंटन, इससे पहले जो 10,225 शिक्षकों का ट्रांसफ़र हुआ है उनका 10 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल 2025 तक विद्यालय आवंटन किया जाएगा। उस वक्त आधार अपडेट की आवश्यकता होगी, इसलिए शिक्षकों को धैर्य रखने की आवश्यकता है। ऐसी बात नहीं है कि आधार अपडेट के कारण शिक्षकों का ट्रांसफ़र बाधित हो रहा है। हाँ, ये बात सत्य है कि शिक्षकों का विद्यालय आवंटन जरूर बाधित हो रहा है। इसे 3 दिनों के अंदर पूर्ण कर लेने का निर्देश दिया गया है प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से। ये अहम बात है, वक्त से पहले सुधरने की बात कही गई है पत्र के माध्यम से। तो दोस्तों, ट्रांसफ़र के लिए ट्रांसफ़र पाने वाले शिक्षकों के लिए शानदार खबर, उनका ट्रांसफ़र होगा। उनके ट्रांसफ़र के लिए विभाग हर मोड़ पर कटिबद्ध है और फूंक फूंक कर कदम उठा रही है, हर बाधाओं को दूर करते हुए शिक्षकों के ट्रांसफ़र को मुकाम तक पहुंचाने में जुटी हुई है। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपना ही दोस्त SK चौधरी को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।